it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड मॉक नंबर 12 के मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक शूटिंग कंपटीशन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नीलम नीलम के बुल्स की हाई को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है हमें 1/4। ठीक है, और उसने टारगेट को 9 टाइम शूट किया। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने एटलीस्ट 1 बार उस टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, एटलीस्ट 1। तो देखो, सबसे पहले यहाँ बताता हूँ बुल सही क्या होता है। बुल सही आप रियल वाला बुल्स में समझ लेना कि उसकी आई में हिट कर रही है। एक्चुअली बुल सही होता है सेंटर पॉइंट ऑफ टारगेट। ठीक है, ये एक ईडियम है इंग्लिश का। खैर, एसएससी के आप एस्पायरेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा। सेंटर पॉइंट ऑफ टारगेट आपने देखा होगा ना, वो गेम होती है बेसिकली जिसमें वो रेड और वाइट के पैचेस बने होते हैं यार, ऐसे बनी होती है ना। और एक तरह से एरो दिया जाता है हमें, उस एरो एरो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हमें हिट करना होता है, और वो एरो इस सेंटर पॉइंट से कितनी पास है, कितनी दूर हिट हो रहा है, उसके बेसिस पे एक तरह से नंबरिंग, एक तरह से नंबर्स पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से अच्छी गेम है ये। खैर, तो चलो हम अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप बोलोगे क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बुलसाई। मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बुलसाई, लेटर सपोज एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ हिट करने के। ठीक, आप बोलोगे 1/4 क्वेश्चन में हमें दे रखा है। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग क्या होगा। नॉट हिटिंग वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, दैट इज़ 1 माइनस 1/4। यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो ये जो 3/4 है ये प्रोबेबिलिटी है ना हिट करने की। ठीक, अब मेरी अगर पिछली आपने कहीं ना कहीं लेक्चर्स देखे होंगे पिछले, तो उसमें ये कई बार सवाल आ चुका है और मैं बता चुका हूँ एक कॉन्सेप्ट कि कभी भी हमें एटलीस्ट 1 का कॉन्सेप्ट है जाना, एटलीस्ट 1। ठीक है, एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, ये हमेशा याद रखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन होगा। दैट इज़ एक भी टारगेट ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे 3/4। अब वो कितनी बार हिट कर रही है टारगेट, क्वेश्चन में दे रखा है 9 टाइम्स हिट कर रही है, तो पावर 9 कर दो। सिंपल, ये 1 लाइन में आंसर निकालना था, आपको देखना भी नहीं था। ये सब चीज़ें मैंने खैर आपको समझाने के लिए करी है कि कैसे होता है क्या नहीं, बट आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। एटलीस्ट 1 है, डेट इज़ 1 माइनस नन करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक, और 1 माइनस 1/4 है हिट करने की, तो ना हिट करने की 3/4, तो 1 माइनस 3/4 की पावर 9 टाइम्स डायरेक्टली आप मार सकते थे ऑप्शन को देख के। दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स ने अटैम्प्ट किया 94 क्वेश्चन। ठीक है, और 141 नंबर मिले हैं। ठीक है, हर ऑप्शन करेक्ट आंसर पे उसे मिल रहा है 4 नंबर, और हर एक रॉन्ग आंसर पे उसका एक -1 डिडक्ट हो रहा है। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर। ठीक है, तो हम लेटर सपोज रॉन्गली आंसर्ड को ए ही मान लेते हैं कि उसने ए क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट किया। तो बचा कितना, आप बोलोगे 94 माइनस ए। ठीक है, ए अगर उसने रॉन्ग किए तो 94 माइनस ए उसने राइट किए। कुछ नहीं करना हमें, बस जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से लगा देंगे। 94 माइनस ए इंटू में 4 माइनस ए इंटू में 1, क्योंकि अब देखो ए क्यों क्या है, ए वो क्वेश्चन है जो गलत किया उसने, और गलत क्वेश्चन पे करने पे उसे -1 मिल रहा है। ठीक है, ये बराबर है 141 के। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा, -4 है, माइनस दैट इज -5 है, यहाँ चला जाएगा, और ये 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 4 376, 376 माइनस 5 है इज इक्वल टू 141। 141 को जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो आएगा 5 3 और आ जाएगा 2। 5 ए की वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। तो 47 क्वेश्चन उसने क्या किया, गलत किए हैं। दैट इज ऑप्शन बी। 47 गलत किए, टोटल 94 है, तो एक तरह से 47 राइट भी उसने किया, मतलब एक तरह से इक्वल है। 47 गलत किया, 47 राइट भी किया। देखो इस क्वेश्चन को ना, ये तो हो गया एक तरह से आपको सोल्यूशन बताना। मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ। खैर, देखते हैं उस मेथड से क्या होगा। इसमें ना एलिगेशन का भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन के भी कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हैं। अब एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट सपोज 4 मार्क्स मिलने उसे हर क्वेश्चन को सही करने के लिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 94 के जो क्वेश्चन है ना, उसने वो सारे के सारे सही किए हैं। तो आप बोलोगे उसके हिसाब से 94 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4 9 360, 376, दैट इज़ 376 उसने सारे राइट किए हैं। अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि उसने 94 के 94 गलत कर दिए होते हैं अगर इन केस, तो उस केस में उसके कितने नंबर आते हैं, आप बोलोगे उस केस में उसके 94 आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके ओवरऑल आए कितने हैं, आप बोलोगे 141। 141 को सेंटर में रखते हैं। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। 141 और -94 का डिफरेंस, देखो डिफरेंस लेना है। 141 और -94, तो 141 माइनस -94 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 235। ठीक, और 376 माइनस 141 ये भी हो जाएगा 235। तो यहाँ से एक चीज़ आ गई, डेट इज़ 1:1 हो गया। कहने का मतलब जो क्वेश्चन सही करने का रेशियो है वो 1 है और गलत करने का भी 1 है। टोटल 2 की वैल्यू 94 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 47, और 47 ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गलत करने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी क्वेश्चन को गलत रॉन्गली अटैम्प्ट कितना किया 47। तो आप एक तरह से एलिगेशन भी लगा सकते हो इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अगर आप अगर आपको फॉर एग्जांपल ए या एक्स लेके क्वेश्चन को ना करना है तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है,
सॉरी, उसे मेल्ट कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं स्फीयर्स के रेडियस हेमिस्फीयर में, और उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला कितने हेमिस्फीयर्स हम बना सकते हैं, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। ओके, तो देखो कुछ नहीं करना, जब भी किसी भी एक 3D फिगर्स को, ठीक है, एक पर्टिकुलर 3D फिगर में हम रिकास्ट करते हैं मेल्ट करके, तो उस केस में वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, वॉल्यूम आपका एक तरह से सेम होगा। हमें कुछ नहीं करना, हम कह रहे हैं कि लेट अस सपोज n नंबर ऑफ स्फीयर्स बने, हेमिस्फीयर बने स्फीयर से। तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2, इसे हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो डैट इज 7.7.7 और 2 डैट इज 8, 2 का 3 टाइम्स करोगे 8 इज इक्वल्स टू, मैंने बोला है n नंबर ऑफ हेमिस्फीयर हमें रिसीव हुआ, ठीक। अगर n नंबर ऑफ हेमिस्फीयर रिसीव हुआ तो इसका वॉल्यूम एक हेमिस्फीयर का कितना होगा 2/3 पाई, और रेडियस है 1, दैट इज़ 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो यहाँ से देखो पाई 3 से पाई 3 गया, 4 से 2 चला गया, और ये 2 फर्दर नीचे आ जाएगा, दैट इज़ 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 343 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू n। यहाँ 4 से कट करेंगे, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 85.75 इज इक्वल्स टू n। n की जो वैल्यू है 85.75 आ रही है। हमसे नियरेस्ट होल नंबर बोला है, वैसे तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से नियरेस्ट होल नंबर 85 नहीं होना चाहिए। अगर लॉजिकली थिंकिंग, एक तरह से लॉजिकली अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो 85 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि 0.75 ये डिनोट कर रहा है कि 86 जो हमारा हेमिस्फीयर रिसीव होगा उसके लिए पूरा मटेरियल बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो पूरा मटेरियल नहीं बचेगा, दैट मीन्स कि हमें 85 ही हेमिस्फीयर एक तरह से परफेक्टली बनेंगे। बट कहीं ना कहीं इन्होंने क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम किया है नियरेस्ट होल नंबर को लेके, तो हमें पता है ऑप्शन सिर्फ 86 वाला है, तो 86 ही हमारा राइट आंसर है। बट ये 86 नहीं होगा, 85 ही होगा, बट कहीं ना कहीं ऑप्शन में 86 है तो हम 86 ही से मार्क करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, a + b + c की वैल्यू दे रखी है, और ab bc ca इक्वल टू abc इक्वल टू -12, ठीक है। तो एक तरह से 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल ही हैं, तो इस केस में हम मतलब एक तरह से किसी टर्म्स को हटा भी नहीं सकते हैं, या लाइक जीरो पुट नहीं कर सकते हैं। हमसे पूछा है a³ + b³ + c³, ठीक। तो देखो एक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आपको मालूम होगी, a³ + b³ + c³ - 3abc वो होता है बराबर a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, हम इसे डिनोट कर देते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है a³ b³ c³ को क्वेश्चन मार्क हम कर देना, ठीक। -3 टाइम्स ऑफ abc की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे -12 इज इक्वल टू a + b + c 3, और a + b + c क्या है 3, तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, -3 टाइम्स ऑफ ab bc ca भी -12 है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली, डैट इज़ 36 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ है 3, 9 + 12 3 36, 36 और 9 हो जाएगा 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, 135 में से जब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, और ये a³ b³ c³ की जो वैल्यू आ जाएगी 135 - 13 डैट इज़ 99। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक तरह से ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था अलजेब्रा का, और नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला रेडियस ऑफ कोन को हम डबल कर रहे हैं और हाइट को हाफ कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेगुलर वॉल्यूम टू द न्यू वॉल्यूम। ओके, रेगुलर वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम हमसे रेशियो पूछा है। तो एक बात बताओ, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो 1/3 पाई वाली जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट है एक तरह से। यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स हैं r⁴ है और h है, तो हम r रेडियस को बोला है इसने डबल हो गया, ठीक है। ये है ओरिजिनल और ये है न्यू रेशियो। अगर मैं कह रहा हूँ डबल हो गया, दैट मीन्स कि इनिशियली 1 रहा होगा तो बाद में 2 हो गई, अब फर्दर 1 से 2 हो गई रेडियस, क्योंकि ये 2 टाइम्स यहाँ है ना, पावर 2 टाइम्स है, दैट मीन्स हम 2 टाइम्स करेंगे। और जो हाइट है वो हाफ हो गई। हाफ का मतलब क्या है, कोई चीज़ 2 से 1 हो गई, दैट इज़ इनिशियली जो हाइट रही होगी वो हमारी 2 रही होगी, बाद में 1 हो गई होगी। कुछ नहीं करना, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ये 2 कट गया, ये 1 से 1 हट जाएगा, दैट इज़ 1 से 2। तो कहीं ना कहीं 1 से 2 का मतलब क्या हो गया, 1 से 2 रेशियो आ गया। जो इनिशियल वॉल्यूम का जो था हमारा और जो न्यू वॉल्यूम है उसका रेशियो है 1:2, ठीक है। ये है नॉर्मल एक तरह से रेशियो मेथड, आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ डोनेशन बॉक्स, अच्छा एक डोनेशन बॉक्स है, उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपये का जो कॉइन है वो बराबर है 5 रुपये के कॉइन के, और जो 2 रुपये का कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से कितना है, 2 गुना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 रुपीज़ कॉइन यहाँ डालते हैं 2 रुपीज़, और यहाँ करते हैं 5 रुपीज़। अब क्वेश्चन में वो लिखा है 1 रुपये का कॉइन है जो वो बराबर है 5 रुपये के, तो मैं कह रहा हूँ इनका रेशियो ले लेता हूँ, इनके नंबर्स का रेशियो ले लेता हूँ, ठीक। अब 1 और 1, और 2 रुपये का जो कॉइन है वो दुगुना है 5, दैट मीन्स कि ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 का 1 है, तो ये रेशियो आ गया, ठीक है। टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 320। एक बात बताओ, 1 रुपये का सिक्का है, अगर मैं इनिशियली मान लूँ कि 1 2 1 ही है,
ठीक है। तो 1 रुपये का सिक्का अगर एक है तो 1 रुपये आएगा, 2 रुपये का सिक्का अगर 2 है तो डेट मीन्स कि 2 जा 4 आएगा, और 5 रुपये का सिक्का एक है तो 5 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे 5 9 1 10 आ गया, ठीक है, 10 रुपये आ गए अगर 1 2 एक ही होता तो। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 320, तो आप बोलोगे 320 कितना टाइम्स है, तो 32 टाइम्स। तो ये जो हमारा रेशियो है ना 32 टाइम्स, तो सिक्कों का जो रेशियो एक तरह से 32 टाइम्स आएगा। तो अगर हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें रिस्पेक्टिव रेशियो में, तो रिस्पेक्टिव सिक्कों का एक तरह से हमें नंबर्स मिल जाएगा, दैट इज़ 1 रुपये के, 2 रुपये और 5 रुपये के। तो 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में, देखो कितना आएगा 32, 2 रुपये के आ जाएंगे 64 सिक्के और 5 रुपये के आ जाएंगे 32 सिक्के। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 64 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक इलेक्शन है, ठीक है, उस इलेक्शन में 14% वोटर्स, ठीक है, उन्होंने कास्ट ही नहीं किया वोट, और 90 वोट जो कास्ट हुए हैं बैलेट पेपर पे ब्लैंक हुए हैं, ठीक है। 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। तो लेट अस सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 100% वोटिंग लिस्ट में मानता हूँ कि लोगों की एक तरह से काउंटिंग है, ठीक, तो उसमें से 14% ने तो वोट ही नहीं किया, ठीक है, 14% को हटा दो, बच्चे कितने, आप बोलोगे 86%। अब इस 86% में भी 90 जो वोट्स हैं, ठीक, 90 वोट्स उन्होंने पेपर को ब्लैंक डाल दिया। तो ब्लैंक का मतलब क्या है, वो किसी भी कैंडिडेट को रिसीव नहीं हुए। तो एक तरह से अगर मैं -90 कर दूं तो ये वो दिखा रहा है, मतलब उन वोटर्स की लिस्ट आ जाएगी एक तरह से, या नंबर्स आ जाएगा जिन्होंने एक्चुअली वोटिंग करी है कैंडिडेट्स को, जितने भी खड़े हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है 2 कैंडिडेट हैं, ठीक। अब ये जो वोट हैं ये फर्दर 2 कैंडिडेट्स में बटे हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। जो विनर है, इसने बोला है जो विनर है ए है, वो सपोर्टेड बाय 60% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। लिस्ट में कितने वोटर्स हैं 100%, तो इसका 60% उसे मिला है वोटर ए को, 60%, ठीक है। और ही गॉट 4340 वोट्स मोर देन हिज राइवल बी। तो वो कह रहा है कि 4340 वोट उसे ज़्यादा मिले हैं बी से। एक बात बताओ, अगर 60% वोट ए को मिले हैं तो बी को कितना मिलेगा। टोटल जो वोटिंग हुई है वो 86% -90 हुई है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से बी की डायरेक्टली आ जाएगी 26% -90, क्योंकि देखो तभी ना ए प्लस बी का जो करोगे सम, जब ए प्लस बी का सम करोगे तो ये 86% -90 के बराबर आएगा। हमसे फर्दर बोला है कि जो ए को वोट मिला है वो 4340 ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर टू बी। तो बस कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 26 और 30 दैट इज़ 34%, -90 कर देंगे दैट इज़ ये +90 आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 4340। यहाँ से 34% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4250, और 1% की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 17% से मैं कट करूँ अगर यहाँ से 17 से, 17 2 34 और 17 5 85, 0 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा 125, और ये 1% की वैल्यू होगी तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आप बोलोगे आ जाएगी 12500। और 100% क्या था आपका टोटल वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे जो लिस्ट में थे। तो डेट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक तरह से एसएससी में पहले भी कई बार आ रखा है, पहले 2018 19 20 के दौर में ये क्वेश्चन आते थे वोटर वाले, और अच्छा क्वेश्चन है। खैर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन एक लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस से जो 2 बोट्स की एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 और 45 डिग्री है। इज द डिस्टेंस बिटवीन बोट दे रखा है और बोट ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, इसने क्वेश्चन में सेम साइड ऑफ लाइट हाउस बोला है। तो मैं कह रहा हूँ लेट अस सपोज ये लाइट हाउस है, यहाँ से 2 बोट बना देते हैं, एक बोट ये रहा और एक बोट ये रहा, ए बी सी पॉइंट पे यहाँ है बोट और एक डी पॉइंट पे बोट है, ठीक है। 30 और 45 ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है बोट के बीच का 24, डैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ना ये हमें 24 दे रखी है। हमसे पूछा हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो ये लेंथ पूछिए एक तरह से, मैं इसे एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक, ये लेंथ पूछिए। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, 45 डिग्री में कभी भी एंगल है। पहले ट्रायंगल ए सी बी को देखो, आप ट्रायंगल ए सी बी को देखो। मैं कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज अगर ए बी 1 यूनिट है तो बी सी भी 1 यूनिट आएगा, ठीक है। ए सी 1 यूनिट है तो बी सी भी 1 यूनिट आएगा। अब ट्रायंगल ए डी बी को देखो, ये 30 डिग्री है, तो 10 30 का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें मालूम है अगर ए बी 1 यूनिट है जो कि यहाँ 1 यूनिट है, तो ये जो बी डी आ जाएगा ये √3 आएगा, √3 यूनिट। अब बी डी √3 है और बी सी 1 है, तो सी डी कितना आएगा, आप बोलोगे जो सी डी है वो एक तरह से आ जाएगा √3 - 1 यूनिट, ठीक। और सी डी की वैल्यू कितनी है 24। तो एक बात बताओ, हमसे पूछा है लाइट हाउस, लाइट हाउस की कितनी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 24 अपॉन में √3 - 1। इसे रेशनलाइज कर देंगे दैट इज़ √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। ये √3 + 1 √3 - 1 से हटेगा तो ये बन जाएगा नीचे 2, बिकॉज a + b - b करोगे तो a² - b² दैट इज़ √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज़ 2। 2 से इसे कट कर देंगे 12, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12 √3 + 1।
12√3+1 दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन था एक तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू मीन और मीडियन दे रखा है, ठीक है, और मोड दे रखा है 28, और पी की जो वैल्यू है वो 4 लेस है क्यू से, दैट मीन्स कि पी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस 4। ठीक ठीक है, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा देते हैं मीन मीडियन मोड का, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड, ये होता है, ठीक। 3 मीडियन, मीडियन क्या दे रखा है, आप क्यू दे रखा है, मीडियन पी मीन है, तो डैट मीन्स कि 3Q माइनस 2P की जो वैल्यू है मोड हमें क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, और यहाँ से P इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पुट कर देते हैं, -2Q माइनस 4 डैट इज़ 28, यहाँ से आ जाएगा Q प्लस 8 इज इक्वल टू 28, और Q की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 28 में, डैट इज़ 20। अगर Q 20 आ गई, Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, Q मैंने यहाँ पुट किया तो यहाँ से जो P की वैल्यू है 20 माइनस 4 डैट इज 16। हमसे क्वेश्चन में मीन ही पूछा है और P ही हमारा मीन है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है हमारा जिसकी लेंथ एक तरह से 60 किलोमीटर दे रखी है, और इनकी स्पीड अलग अलग दे रखी है 5, 6, 12, ठीक है। साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं साइकिलिंग, तो हमसे पूछा है कि किस टाइम पे वो दोबारा मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेट अस सपोज अगर ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्स अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और 3 साइकिलिस्ट अलग अलग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं A, B, C, तो इनका जो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मीटिंग टाइम होगा ना, कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जो मीटिंग टाइम होगा, आप बोलोगे जो मीटिंग टाइम होगा वो बराबर होगा इनके एलसीएम के टाइम के, इनके रिस्पेक्टिव जो टाइम्स होगा ना उनके एलसीएम का, ठीक है, एक तरह से जो भी इनका रिस्पेक्टिव टाइम होगा उसका एलसीएम। तो एक बात बताओ, यहाँ 5 किलोमीटर पहले वाले का क्या आएगा, अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ रहा है 60 है तो आप बोलोगे 12 आएगा, 12 आवर्स। दूसरा 6 के हिसाब से दौड़ रहा है 60 में, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 डेट इज 10 आएगा, और थर्ड का आ जाएगा 5। 12, 10, 5 का आप एलसीएम क्या लोगे, 12, 10, 5 अगर हम बोलें दैट मीन्स कि अगर आप रफली रफली देखो यहाँ से 30 जाएगा, नहीं 60, 12, 10, 5 का जो एलसीएम हो 60। सो एलसीएम ऑफ टाइम ही जो होगा उनका एक तरह से मीटिंग टाइम होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फर्स्ट मीटिंग टाइम, दैट इज 60 आवर्स, ऑप्शन बी। कौन सा बेस क्वेश्चन था, ये नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपकीपर को 51% का गेन हुआ, ठीक है, 29% के लॉस पे अगर उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया 2700, दैट मीन्स कि 29% लॉस। इसे ऐसे करते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे CP है, ठीक, 100% है, अब बोल रहा है 51% का गेन हुआ, दैट मीन्स कि वो 151 पहुँच गया, 151% कर सकते हैं। इनिशियली 29% का लॉस हो रहा था, डेट मीन्स कि 71% वैल्यू रही होगी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को 2700 बढ़ा दिया, तो कितना होगा, आप बोलोगे 15, 16, 17, 80, दैट इज़ 80% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 80, 2700। हमसे CP पूछा है, CP 100% होती है, 100% का मतलब क्या है, आप बोलोगे 2700, 80 इंटू में 100 डेट इज़ 5/4, यहाँ 4 से इसे 2 कट करूँगा डेट इज़ 25 आएगा, 25 और ये हो जाएगा 675, 27 इंटू में 25 होगा 675, ठीक है, 26 का स्क्वायर माइनस 26 होता है 676 माइनस 675 इंटू में 5, लास्ट डिजिट में 5 आएगा 3375। आपको खैर अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक तरह से यहाँ आते ही यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आएगा, तो मेरा आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, किसका ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है, इसने पूछा ज़्यादा एरिया किसका होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 6 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 6√3, तो 6√3 का होल स्क्वायर डेट इज़ √3/4 36.3, ये यहाँ से कट होगा डेट इज़ 27√3 आ गया। और एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 3√6, अच्छा डायगोनल 3√6 है तो साइड क्या होगी, साइड होगी डायगोनल बाय 2 रूट, तो √2 डेट इज 3√3, और एरिया जो आ जाएगा स्क्वायर का वो आ जाएगा आपका साइड का स्क्वायर, डेट इज 3 3 9, 3 27। अब देखो यहाँ से स्क्वायर का तो जो है वो 27 है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का 27√3, और √3 ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू 1। अगर मैं यहाँ 27 इंटू में 1 देखूँ और 27√3, तो √3 बड़ा है, दैट मीन्स कि जो ट्रायंगल का होगा वो एरिया ज़्यादा होगा, दैट इज ऑप्शन है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस पे था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा एक्स एंड वाई रेंट अ पैस्चर फॉर 10 मंथ्स, ठीक है, और एक्स ने 90 ऑक्स को पुट किए हैं 7 मंथ के लिए, और हाउ मेनी ऑक्शन कैन बी वाई पुट इन द रिमेनिंग 3 मंथ्स सो दैट एक्स पे थ्राइस एज मच एज वाई, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अभी रिसेंट के SSC के एग्जाम्स में भी पूछा गया है काफ़ी, और एक तरह से SSC ने अपने मॉक्स में डाला है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। खैर चल करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई, एक्स ने पुट किया है 90 ऑक्स को, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए, टोटल ये 10 महीने के लिए है, ठीक है,
लैंड को एक तरह से वो जो पैसेजिंग कर रहे हैं वो 10 महीने के लिए। हमसे वाई का एक तरह से क्वांटिटी पूछी, हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, हमें नहीं पता ये वाई कितना कर रहा है 3 मंथ, और जो एक्स रेंट पे कर रहा है वो 3 टाइम्स कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वाई। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ 9 7 63 अपॉन में ये क्वेश्चन मार्क इंटू में 3, इसकी जो वैल्यू है 3:1, ये 3 से गया 3 2 1 0, 3 से चला गया 70। सो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई हमारी वो 70 है। क्वेश्चन मार्क जो था वो वही था कि एक तरह से कितने ऑप्शन वाई पुट करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ये रहा हमारा ABC, ठीक, और BD इज परपेंडिकुलर टू DC, दैट इज BD, ये परपेंडिकुलर है AC के, और BC की जो लेंथ है 40 है, AC की लेंथ 41 है। तो हमें पता है 9 40 41 एक तरह से पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो AB की कहीं ना कहीं 9 आ जाएगी, ठीक। हमसे BD की लेंथ पूछे, ठीक है, एरिया कंपेयर कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जो ABC का एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ AB इंटू में AC। सिमिलरली इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, BD भी एक तरह से हाइट है और AC बेस है, तो दैट इज़ हाफ ऑफ BD इंटू में AC, ठीक। हाफ से हाफ कट गया। AB की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे AB की वैल्यू 9 है और BC की वैल्यू 40 है। सिमिलरली BD हमें निकालना है, तो BD एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं, और AC हमें दे रखा है दैट इज़ 41। तो जो BD की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 360/41। अगर यहाँ पे 40 होता तो आप कहते हैं रफली 9 आएगा, तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं 9 से हल्का सा कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 41 दे रखा है, ठीक है, और 41 8 जा जाएगा आपका 328 में, तो कहीं ना कहीं 8.78 आएगा, ठीक है, 9 से कम आएगा, 9 से ऊपर हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस रुपीज़ इतना, ठीक है, एज इंटरेस्ट। तो हमें वो सम बताना है जो कि एक तरह से 1521 रुपये का इंटरेस्ट देगा 7.5 साल में 1:1/5% के इंटरेस्ट रिटर्न पे। तो सम को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SRT/100 होता है, ठीक है, डेट इज़ एस, रेट आ गया डेट इज़ 15/2, सॉरी टाइम आ गया, और रेट आ गया डेट इज़ 6/5 इंटू में 1/100 डेट इज़ 1521। कुछ नहीं करना, काटा पीटी है यहाँ पे 3, यहाँ से भी आ गया 3, ये 3 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 9, और 9 से हम कट करते हैं इसे, 9 1 9, 9 6 54, 9 9 81, तो 16900, डेट इज जो सम होगा कहीं ना कहीं वो हमारा 16900 होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था और फॉर्मुला बेस पे था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मेरे को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, एक तरह से शानदार, ठीक है। इसे मैं एक तरह से नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा। हमसे कोऑर्डिनेट पूछा इस पॉइंट का, जो कि 4 -1 और -2 -3 पॉइंट को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो एक बात याद रखना हमेशा, लेटा सपोज हमें कोई भी 2 एंड पॉइंट दे रखें कभी भी, ठीक है, ये तो मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, x1 और y1, ठीक, और ये दे रखा है x2 y2, और कोई एक पॉइंट है, ठीक, लेटा सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट में डिनोट कर दे रहा हूँ A और B से, और ये इसे डिवाइड कर रहा है m/n में। फॉर एग्जांपल m/n का मतलब है ये जो है ये n है और ये जो है यहाँ तक m है। तो उस केस में जो AB के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे गिवन होंगे, देखो, जो A के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n, और जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n, ठीक है। ये तो हो गया एक तरह से बेसिक मेथड जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर कभी भी कोई पॉइंट किसी भी 2 पॉइंट्स को m/n में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में उनका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स क्या मतलब किस तरीके से फाइंड करेंगे। जब आप इस मतलब क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं इन्हें डालेंगे, फॉर एग्जांपल m मालूम है हमें 1 है, ये आपका m है, ये आपका n है, और ये 4 जो है ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। जब इसे आप क्वेश्चन में डालेंगे तो आपकी A और B की वैल्यू आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन को ना कभी भी ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको अगर आप चाहो तो इसे एक नॉर्मल हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ठीक। हमें क्या बोल रखा है, सबसे पहले हम x के पॉइंट्स को देखते हैं। 4 से -2 हो गया, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे गया 1 और 2, डैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये 4 है और ये जो पॉइंट है वो -2। अभी हम सिर्फ x वाले पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। 4 से -2, ठीक है, 4 से -2 गया है इस तरफ। आप बोलोगे इनके बीच में कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस कितना है 6 यूनिट का, ठीक है भैया, डिफरेंस है 6 यूनिट का। 4 से -2 के बीच में 6 का है, लेकिन ये टूट कितने रहे हैं 1:3 में। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 1:3 में हमें इन्हें तोड़ना है। 1:3 का मतलब क्या है, 1 और 3, दैट मीन्स कि ये 4,
4 की वैल्यू हमें मालूम है 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 1.5 यूनिट, ठीक है। और 1 की वैल्यू 1.5 है, तो एक बात बताओ, 4 से -2 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो 1 यूनिट कहीं ना कहीं हमें डिक्रीज कर देनी है। इस 4 में ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट डिक्रीज कर देनी है, तो हमें वो x का पॉइंट मिल जाएगा। डैट मीन्स कि 4 में से मैं माइनस कर दूंगा 1.5, तो मेरा 2.5 जो है वो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और क्वेश्चन में 2.5 दैट इज 5/2 ऑप्शन 1 में दे रखा है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ये है एक तरह से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए, खैर ये मैंने आपको समझाने में वक्त लिया है, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ऊपर से देख के ही 4 और -2, 4 -2 का डिफरेंस है 6, और मुझे 1/3 में तोड़ना है। दैट मीन्स कि 4 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं 6 के बराबर है, तो 1 की आएगी 1.5, और 4 से -2 की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो 4 में से मैं 1.5 माइनस करूँगा तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप वाई भी निकाल सकते हो। खैर इस क्वेश्चन में मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शंस में हमारा एक्स जो है वो 5/2 नहीं है, तो एक तरह से जितना हमसे पूछा जाए हम उतना ही करके चलेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिट डिजिट पूछा हमसे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और यहाँ पे 2 का कितना आएगा? आप बोलोगे 2 4 2 16, 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का 4 टाइम्स में जा रहा है। दैट इज 2 2 4 4 16, तो 1 × 6 दैट इज 6। सो 6 इज द यूनिट डिजिट। नॉर्मल क्वेश्चन था, एक तरह से बेसिक था, कॉन्सेप्ट बेस पे था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 सर्कल हैं, ठीक है, जिनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आर कैप टचिंग ईच अदर, ठीक है। द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दिस 3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? तो देखो आपने कहीं ना कहीं ये एसएससी के पहले आता था। 3 ऐसे स्ट्रिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, इन्हें ना एक तरह से स्ट्रिंग से बांध रखा है। स्ट्रिंग इन द सेंस कि इनके चारों तरफ यूँ स्ट्रिंग सी आ रही है। वो फिगर बन गई लकीली आज। और इनका रेडियस जो है वो 7 दे रखा है। 7 इन द सेंस कि लाइक ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7, ये भी 7, और ये 7, ये 7। तो देखो कभी भी अगर ऐसे स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए ना, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये होगा, यहाँ से होगा, हमसे पूछा है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी जो इन तीनों सर्कल को एक तरह से एनकम्पास कर रहा है, ठीक है, इनके चारों तरफ से घिरता हुआ है। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो हमेशा 2πr तो होगी ही होगी। प्लस हमें ये चेक करना पड़ेगा, जब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ये जो पोर्शन है ना, ये 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करेगी, क्योंकि 3 सर्कल है, ये 1/3 करेगी, और ये 1/3 करेगी पेरीमीटर का, तो 1/3 1/3 1/3 डेट इज पेरीमीटर ही होगा, जो कि हो जाएगा 2πr, ठीक है। और फर्दर हमारे पास ये लेंथ एक्स्ट्रा बचेगी, ये जो है ना, ये जो ब्लू से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ हो गई। सिमिलरली यहाँ पे ये लेंथ हो गई, और यहाँ पे ये लेंथ हो गई। तो देखना यहाँ ऊपर ये जो लेंथ है ये ट्वाइस ऑफ रेडियस है, दैट मीन 7 + 7। सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है ये ट्वाइस ऑफ रेडियस है, दैट इज 7 + 7, और इस साइड वाले भी ट्वाइस है, 7 + 7। तो टोटल 21 × में 3 हो जाएगा ये, दैट इज 2πr। रेडियस है हमारा, कितना है रेडियस? 7, तो यहाँ से हो जाएगा 14π, और ये हो जाएगा 7 7 14, 14 3 42, तो 14π + 42 डेट इज 14π + 42। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन। एक टीम ऑफ 5 मेंबर्स टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 मेल, ठीक है, 8 मेल और 10 फीमेल से हमें 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, जिसमें हमसे बोला कि कितने तरीके से 3 मेल एम्प्लॉयज़ 2 फीमेल एम्प्लॉयज़ को हम चूज़ कर सकते हैं। एक बात बताओ, टोटल मेल एम्प्लॉयज़ कितने? 8, तो 3 कितने तरीके से चूज़ कर सकते हो? आप बोलोगे 8C3, ठीक है। सिमिलरली 10 फीमेल एम्प्लॉयज़ में से आपको चूज़ करनी है 2 फीमेल एम्प्लॉयज़, बस इसकी वैल्यू निकाल देनी है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इंटू में 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल, इंटू में 2 का फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल से यहाँ कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा? डैट इज़ 10 9 8 7 6, इंटू में 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, 3 को खोलेंगे हम, 3 इंटू में 2, और 2 फैक्टोरियल भी हो जाएगा 2, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 से ये 6 गया, और ये 2 चला जाएगा 4 से, ठीक। 9 7 63, 63 इंटू में 4, ये देखो ये हो जाएगा ना 9 7 63, 63 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 252, और ये 0 बचा, दैट इज 2520। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, एक तरह से कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एम ने किसी काम को 72 दिन में किया, एन ने 80 डेज में, और पी ने 96, और वो काम कर रहे हैं किस तरीके से? पहले दिन काम किया एम और एन ने, दूसरे दिन काम किया पी ने अकेले, ठीक। फिर तीसरे दिन ने अब एम और पी के साथ मिलकर कर रहे हैं, फिर चौथे दिन में एन अकेले कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप टोटल काम निकाल लेते हैं। ये एम है, एम कर रहा है 72 डेज, एन कर रहा है आपका 80 डेज में, और पी कर रहा है आपका 96। तो एक बार बता दो, 72 80 96 का एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा फॉर एग्जांपल 72 360, 360 होगा नहीं 36, और 96 16 का फैक्टर, डेट इज़ 360 12 12 44 144 1440। तो हमारा जो टोटल काम है वो 1440 हो गया। तो उसके हिसाब से एम की एफिशिएंसी कितना आएगी? टोटल वर्क से जब मैं 72 को डिवाइड करूँगा 20 आएगी, एक दिन में मतलब ये 20 काम करेगा।
यहाँ से आ जाएगी 18 काम आ जाएगी n की, और ये 96 काटेगा 1440 को, डेट इज़ 30/2 15। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है पहले दिन किसने काम किए, आप बोलोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहले दिन काम किया एम और एन ने, तो डेट मीन्स कि 38 काम हो गया। दूसरे दिन काम किया पी ने, 15 काम। फिर तीसरे दिन एम और पी ने, डेट इज़ 35। और चौथे दिन सिर्फ एन ने, 18। अब इसके बाद से पैटर्न फर्दर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमसे टोटल दिन पूछा है जब वो काम हो जाएगा, तो एक बताओ 4 दिन में कितना होगा, आप बोलोगे 4 दिन में हो जाएगा ये 35 35 70 और 18 दूना 36, 106। 106 यूनिट काम हमारा हो चुका है। ठीक है, 4 डेज़ में, 4 डेज़ में 106 हो गया। तो एक बात बताओ, 106 हो गया, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, हमारा ऑप्शन दे रखा है काफ़ी 52, इतना तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं 52 तक में जाएगा। तो 13 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 52 डेज़ में कितना काम हो गया, आप बोलोगे 52 डेज़ में हो गया 13 6 78, 1378 काम हो गए 52 दिन में। अब काम कितना बचा, आप बोलोगे इसका जो डिफरेंस वो काम बचा, डेट इज़ 40 50 60, 62 काम और बचा। ठीक है, 62 वर्क, 52 डेज़ हो चुके हैं। अब बताओ जो 53rd डे होगा हमारा, ठीक, 53rd डे, उस दिन कितना काम और होगा, आप बोलोगे 38 काम और हो जाएगा। अब जो 54th डे होगा, 54th, उसमें कितना होगा, 15 काम और होगा। तो 38 और 15, आप बोलोगे 53 काम हो चुका। ठीक है, टोटल 54 दिन में कहीं ना कहीं अब बचा कितना, आप बोलोगे फर्दर 9 काम और बचा। अब ये जो 9 काम है वो अगले दिन कौन करेगा, अगले दिन एम और पी साथ में मिलकर करेंगे, और कितना करते हैं 35। तो डेट मीन्स कि 9:35 समय इन्हें और लगेगा, और 54 दिन लग चुके हैं। तो डेट इज़ 54:9/5 इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन खैर अच्छा लगा, कहीं ना कहीं आपके जो एक तरह से एनालिटिकल थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं ये टच करता है। आपको एक तरह से अपने वर्क के नज़दीक पहुंचना था, और इसका ऐसा अभी तो और कोई सॉल्यूशन मिला नहीं मेरे को शॉर्ट, और यही शॉर्ट मेथड है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक मैच है, ठीक है, एवरेज रन स्कोर्ड बाय 5 बैट्समैन का है 51, और 4 प्लेयरों के स्कोर्स दे रखे हैं, तो 5वें प्लेयर का पूछा। ठीक है, या तो नॉर्मली भी निकाल सकते हैं यार, इसका सम आ जाएगा इन 51 का, डेट इज़ 255। यहाँ से आ जाएगा 60 2 82 82 80 90 100 134। तो 134 माइनस कर देंगे, आ जाएगा डेट इज मीन्स की 34 44 55 55 121। सो 121 इज द राइट आंसर, डेट इज ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 मिक्सचर है, ठीक है, वाइन और वाटर के, ए और बी। मिक्सचर ए बी कंटेंस रिस्पेक्टिवली 40% 20% वाइन है। ठीक है, x लीटर मिक्सचर ए का लिया, 50 लीटर बी का लिया, और जो रेशियो है रिजल्टेंट वाइन और वाटर का वो 1:2 है। तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लेटर सपोज ये मिक्सचर ए है, ये मिक्सचर बी है, इसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। इसकी एक्स लीटर क्वांटिटी ली है, इसकी 50 लीटर ली है। ठीक, बट हमें इतना मालूम है जो फाइनल मिक्सचर में वाइन और वाटर का रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। डेट मीन्स कि वाइन पे हम इक्वेट कर देते हैं, वाइन पे अगर इक्वेट करेंगे तो 1/3 हो गया। टोटल फाइनल मिक्सचर में जो वाइन होगा वो 1/3 पार्ट होगा। इनिशियल कितना होगा, आप बोलोगे 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, 2/5। तो जो 2/5 है ये वाइन का रेशियो है ए मिक्सचर में। ठीक, सिमिलरली 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/5 है। दैट मीन्स कि जो 1/5 है वो वाइन का रेशियो है एक तरह से बी मिक्सचर में। यहाँ से इसे हटा दिया, 2 3 6, दैट इज़ 1/15, और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 2 2/15। 15 से 15 जाएगा, डेट इज़ 2:1। 2:1 डिनोट कर रहा है, अगर एक रेशियो की वैल्यू 50 है, ठीक है, इंटू में 50, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू में 50 कर देंगे, डेट इज़ 100। तो कहीं ना कहीं जो एक्स की वैल्यू है वो 100 है। कहने का मतलब जो ए मिक्सचर होगा उसका हमें 100 लीटर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ पी आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, ओके, सो प्रेजेंट एज रखा पी प्लस क्यू के 62, डेट मीन्स कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 62, और पी की 2 साल पहले जो है, सॉरी 2 साल बाद, पी प्लस 2 की जो 2 साल बाद एज है पी की वो है 1.4 टाइम्स क्यू की एज 4 साल पहले। तो यहाँ से पी प्लस 2 इज इक्वल टू 1.4 क्यू माइनस 5.6, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1.4 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 7.6। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 62, यही है। तो हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, प्लस किया डेट मीन्स की 2.4 क्यू की वैल्यू आ गई हमसे 69.6। ठीक है, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, 12 2 जा 12 5 जा 60, 12 8 जा 96, ये चला जाएगा 29 में। सो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक तरह से 29। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉट 66 ट्रिग्नोमेट्री का है ये क्वेश्चन, कॉट 66। ठीक है, कॉट को एक काम करो नीचे ले आओ, कॉट को जैसे ही आप नीचे लाओगे तो आ जाएगा 1066, यह आ गया आपका 1066। अब एक बात बताओ, 1066 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
तो ये बन जाएगा एक तरह से tan स्क्वायर 66, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर हो जाएंगे tan स्क्वायर 66। अब ये tan स्क्वायर 66 इस tan स्क्वायर 24 के साथ क्रॉस कट करके ये 1 बन जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें मालूम है tan a डॉट tan b इज इक्वल्स टू 1 होता है जब a प्लस बी की वैल्यू 90 होती है। अब देखो यहाँ पे 66 और 24 कितना है 90, तो tan a tan b 1 हो गया। अब बचा क्या नीचे, आप बोलोगे सिर्फ 24 बचा। अब देखो इस 24 को, ठीक ध्यान से देखना, इस 24 को जब मैं ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड करूँगी जो ब्रैकेटेड पार्ट है, क्योंकि सिर्फ अब हमारा यही बचा, तो इस 24 को कट कर देगा और यहाँ बचेगा sin 66 sec 24 और ऊपर से एक इस sin 24 को हटा देगा, तो यहाँ पे बचेगा sin 24 sec 66। तो एक बात बताओ, यहाँ पे sin 66 को मैं ऐसे ही रहने ही देता हूँ, ये हो जाएगा साइन का होता है इनवर्स, दैट इज कॉस हो जाएगा ये 24, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे sin 24 है और sec का इन्वर्स करेंगे दैट इज cos 66। अब देखो इन दोनों का सम 90 है तो ये भी आपस में 1 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली 24 66 90 इनका सम 1 हो जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा आपका 2। सो आंसर सी, दैट इज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। खैर आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है, आप सोच रहे हो ये 1 कैसे कर दिया, तो देखो ये है sin 24 और नीचे है cos 66। तो एक बात बताओ, इस cos 66 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 66, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो 90 माइनस 66 की जब 90 में से 66 माइनस करोगे तो नीचे भी तो आ जाएगा आपका sin 24, तो ऊपर से नीचे कट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने 1 से 1 लिख दिया, ठीक है, sin 66 और cos 24 1 लिख दिया। कभी भी sin a cos b अगर फॉर एग्जांपल sin a cos b दे रखा और a प्लस बी की वैल्यू 90 है तो वो कहीं ना कहीं 1 होगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है, एक शॉपकीपर ने इतने % का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। 16/6 2/3 ये होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6, दैट मीन्स की कोई चीज़ 6 की थी उसे हमने 7 में बेची। अब 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी है 1701, तो हमसे 6 की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो 6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप बोलोगे 1701 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 6, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 3 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 3 जा 18, 25 2 14 1458, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपकीपर ने एक सीलिंग फैन को सेल किया है, ठीक है, और उसे 18% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 297.36 18% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी आपकी 9/50, डेट मीन्स कि कोई सामान 50 का था और 59 में हमने उसे बेचा, तो ये जो है ये 59 की वैल्यू है, इनटू में 50 कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक, ये सीपी आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि 25% के प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/4, दैट मीन्स कि 4 से हमें 5 में बेचना होगा, तो इसे कर देते हैं 5/4, ठीक। अब देखो 2 डेसिमल से हटा के इसे यहाँ नीचे लगा देते हैं 100, 50 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स में, और 736 डिविजुअल है 8 से, तो ये 4 दूना 8, 8 से हम यहाँ कट करेंगे, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 8 7 जा, तो ऊपर जो बचा हमारा 3717 बचा, इंटू में 5/59। 6 6 जा 36 होता है, तो कहीं ना कहीं ये 6 टाइम्स में जाएगा, 59 कितने टाइम्स में जाएगा, 59 6 टाइम्स में अगर मैं लेके जाऊँ तो 360 354, यहाँ ये 354 हो जाएगा, और 354 371 से कितना टाइम है 6 ये हो गया, और ये 17 टाइम्स है, तो डैट मीन्स कि 177 बचा, और 59 3 जा 177 होगा, डैट मीन्स कि यहाँ पे 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 इंटू में 5 315, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। खैर ये सब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप सोच रहे होगे कि मैंने इजीली कैसे कट कर दिया, तो मुझे पता है 59 अगर 60 होता नीचे तो कहीं ना कहीं 360 के आसपास चला जाता, ठीक है। तो पहले जो कट करेगा 59 वो 6 टाइम्स में ही जाएगा। अब 6 9 का आ गया 354, अब 354 371 से कितना कम है, अब लोगे 17, और लास्ट डिजिट मतलब हमें एक तरह से ले लेनी है 7, तो 177 और बचा। अब मुझे 177 मुझे मालूम है 63 जा 180 होता है, तो 59 3 जा 177 है, तो दैट्स वाई 63 आ गया हमारा। अब 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बी हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 2 पोल दे रखे हैं, ठीक है, ए और बी एक रोड पे फिक्स है, ठीक है, 2 पोल बना लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन में हमसे बोला है 2 पोल्स ए और बी है, इसे ए से डिनोट कर रहा हूँ, इसे बी से। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ पोल बी के फुट से पोल ए के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका कितना है 45, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ पोल ए के फुट से यहाँ से
पोल बी के टॉप पे है वो 30 डिग्री है, ठीक है, ये जो है वो 30 डिग्री है। हमसे क्वेश्चन में बोला है पोल ए की हाइट 78 मीटर दे रखी है, दैट मीन्स कि ये पोल है, इसकी हाइट 78 है, तो पोल बी की बतानी है, अच्छा सॉरी डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पोल ए और पोल बी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये 78 है तो आप बोलोगे ये भी तो 78 होगा, ठीक है, 45 डिग्री का होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ, लेट सपोज डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए सी डी ट्रायंगल को देखो, एंगल डी 45 है, तो ए सी की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के बराबर होगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 10 45 1 होता है, दैट इज ए सी बाई सी डी। अब सिमिलरली मैं बी सी डी ट्रायंगल को देखने को बोल रहा हूँ, ठीक है, बी सी डी को देखो, 10 30 का कॉन्सेप्ट जब लगाओगे, ठीक है, तो बी डी अपॉन में सी डी जो होगा वो होगा 1/√3, ठीक है, सी डी की वैल्यू है यहाँ पे 78, तो जो बी डी की लेंथ आ जाएगी वो आएगी आपकी 26√3, क्योंकि मुझे मालूम है 26×3 = 78 होता है, और √3 को 3 से कट करोगे तो √3 आएगा, डेट इज 26√3। तो जो बी डी की लेंथ है ना, बी डी ये हमारी आ गई 26√3, बट हमसे क्वेश्चन में इनका डिफरेंस पूछा है, दैट इज ए सी और ये, तो 78 को मैं लिख सकता हूँ 26 × 3, और यहाँ 26√3 है, तो जो मेरा आंसर आएगा इनका डिफरेंस वो आ जाएगा 26 3 - √3, और 3 - √3 कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलोगे दैट इज ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ से मैं फर्दर √3 भी बाहर निकालूँ, अगर मैं 26√3, तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1, दैट इज ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है। 576 का होता है ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 24 इंटू में एक्स अपॉन में, ओके, ये इधर हो गया मेरे ख्याल से, ये 140 इसी के साथ है, डेट इज़ 15 0 15 4 66 2100 प्लस 14 50 700 इज इक्वल टू 20%, 20% होता है 1/5 इंटू में 1950, तो ये यहाँ से कट जाएगा 390, 3 जाएगा ना, हाँ 390 में, और यहाँ से 24x डेट इज 2800 हो गया, 27 21 27 2800, ये जाएगा 4 6 में, और ये जाएगा 4 7 टाइम्स में, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 390 इंटू में 700 अपॉन में 6, ये 6 गया 3 2 जा, ये 130 यहाँ चला जाएगा 65 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 को, तो ये आ जाएगा 7 5 35 3 42 3 45, तो 45500, डेट इज़ ऑप्शन बी। ये नॉर्मल एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बस इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फंड द अमाउंट रिसीव बाय नैन आफ्टर 18 मंथ्स ऑन, ठीक है, 1024 पे 25% का हमें इंटरेस्ट रेट बता रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके, सो 1024 दे रखा है, अच्छा समझ गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं ना सबसे पहले आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है 25% दे रखा है हमें, लेकिन ये ईयरली है, ये 25% ईयरली है, ठीक। हमसे क्वेश्चन में बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से हमें निकालना है 18 महीने का, तो 25% अगर 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना आएगा, 6 महीने का बोलोगे अब 12.5% आएगा, ठीक है। टोटल 18 महीने दे रखे हैं, 18 को 6 से डिवाइड करोगे दैट इज 3 टाइम्स, तो 12.5 12.5 और 12.5 का 3 टाइम्स हमें एक तरह से निकालना है, ठीक है, यही हुआ ना, हाँ 12 पॉइंट। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका एक तरह से अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगेगा, मुझे पता है अगर 12% होता है तो 12% का 3 साल के लिए जो कहीं ना कहीं जो एक सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट निकल के आता है वो 40 पॉइंट समथिंग % आता है, 40 पॉइंट समथिंग % के टर्म्स में आता है, ठीक। अब 12.5% है तो कहीं ना कहीं आधा % और इंक्रीमेंट होगा तो 42% रफली आएगा, ये जो रफली आएगा 42% के आसपास वैल्यू आएगी। अब 1024 का 42% भी अगर आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं 430 40 के अराउंड समथिंग बैठेगी, और एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर ऑप्शन बी को मैं चेक करूँ तो 22-23% लाई कर रहा है, ठीक है, और ये 34-35% अराउंड, और यहाँ पे भी देखोगे 1978 कहीं ना कहीं ये 96-5% समथिंग अराउंड लाई करेगा, तो जो क्लोज ऑप्शन है वो यही है, ठीक। नहीं तो इसका जो दूसरा मेथड है, देखो ये क्या है, मैं समझ गया 25% दे रखा है, आप पी में डिनोट कर रहा हूँ प्रिंसिपल, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल डिनोट क्यों करना, दे रखा है 1024, अगर इसे बेसिक से करोगे तो देखो 1 प्लस रेट कितने हैं आप बोलोगे 25, अब डिवाइडेड बाय 100 ना करके आप 200 करोगे, रीजन बिंग दैट क्योंकि हमें हाफ ईयरली लगाना है तो 25/2 हो जाएगा, टाइम है 3, क्योंकि 6 महीने के 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे इनके, सॉरी 3 इंस्टॉलमेंट मतलब से एक तरह से 3 बार ये कैलकुलेट होंगे, ठीक। यहाँ 25 से मैं कट करूँगा 8 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 1024, 1 + 1/8 डेट इज़ 9/8 का क्यूब। हमें पता है 8 का क्यूब होता है 512, ये 8 का जो क्यूब होगा 512, 512 कट करेगा इसे 2 टाइम्स में, 9 का क्यूब होता है 729,
729 इंटू में 2 डेट इज 1458। सो ये क्वेश्चन सेट करने का यही लॉजिक था। 1000 इसने जैसे 24 दिया, मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं 2 की पावर है, और 25% को भी जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 1/4 दैट इज 2 की पावर आ रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बेसिक से करने पे आपका तुरंत और एक तरह से एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 50 ऑब्जर्वेशन के सेट्स का मीन जो है वो हमें दे रखा है, ठीक है 100। अगर बोला हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करें 3 से और फिर इंक्रीज करें 8 से तो नया मीन। तो मैंने ये कहीं ना कहीं आपको पहले भी कौन सा बता रखा है कि अगर n कोई ऑब्जर्वेशन है उनका मीन, ठीक है, लेट अस सपोज n ऑब्जर्वेशन हैं, उनका एवरेज ए दे रखा है। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि सभी ऑब्जर्वेशंस में हमने प्लस एक्स कर दिया तो जो एवरेज होगा वो भी ए प्लस एक्स हो जाएगा। अगर सभी ऑब्जर्वेशंस में से हमने एक्स माइनस कर दिया, कहने का मतलब ये जो n ऑब्जर्वेशंस हैं सभी ऑब्जर्वेशंस में से मैंने अगर x माइनस कर दिया तो जो मेरा एवरेज होगा वो भी x से माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई x से कर दिया तो उस केस में जो मीन होगा वो भी a टाइम्स एक तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ax। और अगर मैंने डिवाइड कर दिया सभी नंबर को x से तो जो मेरा एवरेज होगा वो भी x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला था पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ नहीं करना, 50 ऑब्जर्वेशन का डेट इज 100 दे रखा है, 100 इंटू में 3 करना है, और फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है 8 से तो प्लस 8 कर देना है। एज सिंपल एज इट इज़, दैट इज़ 308 दैट इज़ ऑप्शन सी। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से कई सारी चीज़ें यहाँ इस वीडियो में पता चली होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ उसे कमेंट में पूछें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि एक तरह से आपको कहीं ना कहीं जितने भी इसके मॉक्स हैं उसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को एक तरह से दोबारा रिवाइज करना। क्योंकि आप देखोगे तो कई सारे अभी तक, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा 13th मॉक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें, सॉरी ये 12th मॉक है मेरा, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैक्सिमम केसेस में आप देखना कई बार क्या है चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही चीज़ें। बट क्या होता है कि ना हम एग्जाम में ना कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो ज़रूरी मेन चीज़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन क्वेश्चनों को अभी सॉल्व कर लें तो एटलीस्ट हमारे एग्जाम में 26-27 क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आएगा। और अगर आप आपने इसे एक बार कर लिया तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरह से आपकी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। बस मेरा यहाँ उद्देश्य आपको कराने का ये है कि आपकी एक तरह से रिवीजन करवा पाऊँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जब पेपर में जाएंगे तो एक तरह से आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि 26-27 क्वेश्चन आप बिना किसी झिझक के, ठीक है, एट अ वन टाइम में आप कर लोगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन होगा वो बाकी आपकी कहीं ना कहीं एक तरह से मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेगा वहाँ पे, और एग्जाम का प्रेशर होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं अगर आपने उन्हें भी अच्छे से किया तो कहीं ना कहीं आप 30 में से 30 भी इजीली अचीव कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपको अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।